Hello everyone, this is Priyanka Jakhar and I welcome you all at Government Job Alert. I hope आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम ETT 5994 की डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी के रिगार्डिंग हम बात करेंगे कि जो अभी जो डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी है उसका क्या कुछ इफेक्ट आपको एट द एंड देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो देखिए, डिपार्टमेंट ने ये जो नोटिस जारी किया इसमें 22 ऑफ अगस्त को सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी पे बुलाया गया जिनकी डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी पहले नहीं हुई थी। मतलब जो पहले डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी पे नहीं गए थे सिर्फ उन्हीं को बुलाया गया। रीजन बीइंग, क्योंकि देखिए जिन कैंडिडेट की डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी पहले हो चुकी है, ऑब्वियस है कि उनमें से ज्यादातर कैंडिडेट ने अभी एग्जाम भी क्वालिफाई किया होगा। बाकी अगर नहीं भी किया तो आई होप कि डिपार्टमेंट ने इसके लिए भी प्रोविजन जरूर बनाया होगा कि जो कैंडिडेट पहले क्वालिफाई थे और अब नहीं कर पाए होंगे उनके लिए भी कोई ना कोई डिपार्टमेंट ने जरूर कोई बात सोची होगी। बट हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात इस पे डिस्कस करेंगे कि अभी जो न्यू कैंडिडेट एड ऑन हुए हैं, मतलब देखिए जो कैंडिडेट पहले क्वालिफाई नहीं थे, काफी कैंडिडेट नहीं थे, उनमें से काफी कैंडिडेट ऐसे थे जिनके मार्क्स बहुत अच्छे थे। अभी मैं आपको लिस्ट दिखाऊंगी कि कितनी कैंडिडेट है जो आज डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी में पहुंचे हैं और उनके मार्क्स कितने अच्छे। इवन अगर मैं ओपन कैटेगरी में बात करूं तो बहुत अच्छे खासे मार्क्स के ऐसे कैंडिडेट थे जो कि पहले एग्जाम क्वालिफाई भी नहीं कर पाए थे और अब उनको डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी का मौका मिला है। और नॉट ओनली द डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी, उन्हें रिक्रूटमेंट में शामिल होने का मौका भी मिल चुका है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो देखिए, अगर हम बात करें कि जो आज की जो डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी चल रही है उसके लिए कट ऑफ क्या रखी गई है। कट ऑफ आप यहाँ से देख पाओगे, कट ऑफ जो प्रीवियस जो कट ऑफ थी वही कट ऑफ रही है। जनरल कैटेगरी के 124 मार्क्स तक के कैंडिडेट को बुलाया गया था, अभी भी वही कट ऑफ है। ईडब्ल्यूएस में अगर हम 116 मार्क्स तक के कैंडिडेट थे, सेम यहाँ पे एससी आरएनओ में आप देख पाओगे 114 और बीसी कैटेगरी। और इसके अलावा देखिए ये जो और जो कैटेगरीज है इनमें सभी कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी में बुलाया गया। मतलब इन 124 मार्क्स जिनके भी कैंडिडेट के मार्क्स नीचे है उन सभी कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी में बुलाया गया। बट यहाँ पे देखिए ये बात थोड़ी सी माइंड में रखिएगा कि सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट को बुलाया गया जिनकी पहले डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी नहीं हुई है, सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट को, हर एक कैंडिडेट को नहीं बुलाया गया। तो चलिए अब हम देखते हैं कि जो आज जो डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी चल रही है उसमें कितने कैंडिडेट ऐड हुए हैं, कितने कैंडिडेट डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी के लिए आज बुलाए गए हैं। अदर जो कैटेगरी कैंडिडेट है वो भी जनरल के ओपन कैटेगरी के अंदर ही काउंट किए जाएंगे यहाँ पे जिनके मार्क्स हाई हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे कि जो टॉप पे जो मार्क्स है वो है 144, यानी इतने अच्छे मार्क्स होने के बावजूद इन कैंडिडेट के जो एग्जाम था पहले पेपर ए वो क्वालिफाई नहीं था। और यहाँ पे आप और भी देख पाओगे कि इन कैंडिडेट की मार्क्स इतने अच्छे हैं, 132, 130 ऐसे मार्क्स के कैंडिडेट है जो कि अभी ओपन कैटेगरी में जिन्हें आज डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी पे बुलाया गया है। और इसमें से देखिए मोस्टली कैंडिडेट आज डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी पे जरूर जाएंगे क्योंकि इन कैंडिडेट ने अभी पेपर ए भी दोबारा से दिया है। तो इससे ये तो कंफर्म है कि इनका अभी कहीं और सिलेक्शन नहीं हुआ है, इसमें से मोस्टली कैंडिडेट का कहीं और सिलेक्शन नहीं हुआ है, इसीलिए इन्हें फिर से मौका मिला है। और अगर हम अदर कैटेगरीज की भी हम बात करें तो आप यहां से देखिए, अगर हम बात करें अदर कैटेगरी जैसे बीसी कैटेगरी में हम बात करें तो आप यहां से नोट कर पाओगे कि सीरियल नंबर 29 तक बीसी कैटेगरी के कैंडिडेट को बुलाया गया है। यानी कि एटलीस्ट 29 कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि बीसी कैटेगरी में अभी ऐड ऑन हुए हैं। यानी ये वो कैंडिडेट जिनका पहले एग्जाम क्वालिफाई नहीं था बट अभी इन्हें मौका मिल चुका है। आप खुद यहाँ से सीरियल नंबर देख पाओगे। अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में देखिए आप देख पाओगे सीरियल नंबर 1 से लेकर सीरियल नंबर 17 तक के ऐसे कैंडिडेट है जो कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है, 116 मार्क्स है और इन्हें आज डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी पे बुलाया गया है। फ्रीडम फाइटर की आप देख पाओगे कि 3 कैंडिडेट है और इसके अलावा भी देखिए एससी आरएनओ के भी कैंडिडेट है। इसी तरह से देखिए ऑलमोस्ट सभी कैटेगरी में काफी अच्छे खासे नंबर ऑफ कैंडिडेट ऐड ऑन हुए हैं। और जो एससी एमएनबी और आरएनओ कैटेगरी है उनमें भी काफी अच्छे खासे कैंडिडेट ऐड हुए हैं क्योंकि एमएनबी में तो देखिए सभी कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी में बुलाया गया है। तो अब बात आ जाती है कि इसका ओवरऑल क्या इफेक्ट देखने को मिल सकता है, इसकी जो प्रोसेस है वो प्रोसेस कब तक कंप्लीट हो जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात, कैंडिडेट की जो ज्वाइनिंग की जो लिस्ट है वो कब तक देखने को मिलेगी। तो अब हम बात करते हैं कि आपकी जो कट ऑफ है, कट ऑफ पे कितना और क्या कुछ इफेक्ट देखने को मिल सकता है। अभी देखिए हम एक ब्रॉडर एनालाइज करके देखेंगे इसमें, बाकी मैं इसके ऊपर एक डीप में बिल्कुल अच्छे से एनालाइज करके एक सेपरेट वीडियो आप लोगों के साथ बहुत जल्द शेयर करूंगी। अगर हम एक ओवरऑल एक कह सकते हैं कि समराइज्ड वे में अगर हम इस चीज को एनालाइज करें तो यहाँ पे देखिए कुछ फैक्टर्स है जो कि इफेक्ट डालेंगे अभी ETT 5994 की रिक्रूटमेंट पे। कौन कौन से फैक्टर है? सबसे पहली बात तो देखिए आप देख पाओगे कि 66-35 की जो रिक्रूटमेंट है ये रिक्रूटमेंट क्या है, क्लोज कर दी गई है। क्लोज कर देने की वजह से काफी ऐसे कैंडिडेट है जो कि वेट कर रहे थे इसकी ज्वाइनिंग की कि यहाँ पे हमें ज्वाइनिंग मिल जाएगी।
हमें ज्वाइनिंग मिलेगी, हम यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। और ये ही कैंडिडेट क्या है 59-94 में भी है, तो इसका काफी इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। जब यहाँ पे देखिए ऑब्वियस है, यहाँ पे अगर रास्ते बंद हो चुके तो वो कैंडिडेट इस तरह भागेंगे कि हमें तो 59-94 में ज्वाइनिंग लेनी है, तो इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। दूसरा देखिए अभी क्या है, जो 23-24 की जो रिक्रूटमेंट है उसमें भी अभी तक कोई भी लिस्ट देखने को नहीं मिली है, तो उसका भी इफेक्ट कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा 59-94 की कट ऑफ पे, कि कट ऑफ इसकी वजह से भी इफेक्ट पड़ेगा। अगर यहाँ पे ये लिस्ट पहले आ जाती है तो यहाँ पे जो लो मार्क्स से जो कैंडिडेट है उन्हें देखिए नो डाउट अच्छा खासा इसका बेनिफिट देखने को मिलेगा। और इसके अलावा अगर हम बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो 59-94 से ही रिलेटेड है वो है पेपर ए। जो पेपर ए है वो सबसे ज्यादा इफेक्ट डाल रहा है यहाँ पे। अब आपने अभी देखा, देखिए 114 मार्क्स 144 मार्क्स जिस कैंडिडेट के, 136 मार्क्स जिस कैंडिडेट के, वो कैंडिडेट है जिन्हें पहले डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी पे नहीं बुलाया गया था और अब ये डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी के लिए आ रहे हैं। तो इससे देखिए ओवरऑल जो कैंडिडेट है वो ऐड हो रहे हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बट यहाँ पे बात आ जाती है कि इसका इफेक्ट इन्हें देखने को मिलेगा। किन पे इफेक्ट रहेगा इसका? सबसे पहले तो देखिए जो कैंडिडेट कह सकते हैं कि मान लेते हैं कि जो जनरल कैटेगरी में ही जो लो मैट के कैंडिडेट है, और नॉट ओनली द जनरल कैटेगरी, चाहे आप बीसी कैटेगरी से हो, चाहे आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो, चाहे आप एससी आरएनओ से हो, एमएनबी से हो, सभी पे बता रही हूँ मैं। तो सभी कैटेगरी पे देखिए जो लो मैट के जो कैंडिडेट है उन पे काफी अच्छा खासा इफेक्ट इसका देखने को मिलेगा। क्योंकि देखिए अगर मान लेते हैं जनरल कैटेगरी में भी अगर 15 कैंडिडेट भी एड ऑन होते हैं, 15 में एक रफ आइडिया लेके चल रही हूँ, तो ऑब्वियस है कि लो मार्क्स में जो 15 कैंडिडेट जो कि सबसे लोएस्ट जिनके मार्क्स है कह सकते हैं जनरल कैटेगरी में, जिनकी ओपन में वेरिफिकेशन हुई है, वो ऑटोमेटिकली बाहर हो जाएंगे, क्योंकि 15 कैंडिडेट ये वो होंगे जिनके मार्क्स एटलीस्ट उनसे तो ज्यादा ही होंगे। तो यहाँ पे इफेक्ट हर एक कैटेगरी वाइज देखने को मिलेगा। अब देखिए इसके ऊपर बात आ जाती है कि कितना इफेक्ट पड़ेगा, कि कौन कौन कैंडिडेट बाहर हो जाएंगे। इस पे आप थोड़ा सा देखिए, मुझे टाइम दीजिएगा, मैं बहुत जल्द इस पे एक एनालाइज्ड वीडियो लेके आऊंगी कि कैटेगरी वाइज कौन कौन सी कैटेगरी में, या फिर कहे तो सभी कैटेगरी में कितने कैंडिडेट है जो कि बाहर होने के चांसेस है जिनकी, या फिर कहे तो जो कहीं ना कहीं रिस्क के टाइम पे है, रिस्क कह सकते हैं हम क्योंकि रिस्क में है बिल्कुल वो। बाकी देखिए अब यहाँ पे काफी कैंडिडेट सोचेंगे कि हमें तो पता नहीं हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, पर उन लोगों के लिए मैं एक बात जरूर बोलना चाहूंगी कि आपको अभी डिमोटिवेट नहीं होना है। क्यों नहीं होना है? क्योंकि ये सिर्फ देखिए अभी फर्स्ट लिस्ट की बात चल रही है, और आपने पीछे की जो भी ईटीटी की रिक्रूटमेंट हुई है आप उसके हिस्ट्री उठा के देख सकते हो। आप एक चीज नोटिस कर पाओगे कि वहां पे जो फर्स्ट लिस्ट आती है उसके बाद और भी लिस्ट देखने को मिलती है, और वहां पे कट ऑफ भी काफी अच्छी खासी डाउन चली जाती है। तो अभी जो जिन कैंडिडेट की डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी हो चुकी है या फिर जिनकी आज डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी है, उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है, उन्हें ये नहीं सोचना उनका सिलेक्शन नहीं होगा। देखिए उम्मीद उन सब के लिए है जिनकी डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी हुई है, बट ये है कि थोड़ा सा हो सकता है किसी को वेट करना पड़े, किसी की ज्वाइनिंग पहले हो जाए, किसी की ज्वाइनिंग बाद में हो जाए, बट उम्मीद सभी के लिए है और आपको पॉजिटिव ही रहना है। आगे हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि आपकी जो लिस्ट है, फर्स्ट लिस्ट है, वो कब तक आने की पॉसिबिलिटी है, वो लिस्ट जो है आपकी कब तक जारी की जा सकती है, हम इस पे भी डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए अभी क्या है, अभी आज डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी चल रही है, इसमें से कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जो शायद आज डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी पे ना जा पाए, या फिर वो खुद जाना ही नहीं चाहते, शायद उनका कहीं सिलेक्शन हो चुका हो, या फिर कहीं किसी की भी कोई भी मजबूरी भी हो सकती है। तो हम उन पे बात कर लेते हैं। तो देखिए आज की जो डेट में क्या है, इनकी जो डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी है वो हो जाएगी नेक्स्ट, कह सकते हैं कि नेक्स्ट वीक की स्टार्टिंग में ही मंडे या ट्यूसडे तक क्या है नया एक नोटिस जारी कर देगा डिपार्टमेंट कि अभी क्या है जो कैंडिडेट एब्सेंट थे वो फिर से आ जाइएगा। फिर वो एक दिन की वो प्रोसेस है, बस एक ही दिन की है वो, क्योंकि इतने कैंडिडेट की डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी एक दिन में हो रही है तो उनको भी एक दिन में ही बुलाया जाएगा। उसके बाद क्या रहेगा, उसके बाद देखिए ऑलमोस्ट पूरा वीक है हमारे पास, पूरा वीक। तो नेक्स्ट वीक में पूरे चांसेस है देखिए जो आपकी जो लिस्ट है वो जारी हो सकती है। और सबसे बड़ी बात तो देखिए यहाँ पे ये बात मायने रखिएगी कि लिस्ट जारी करना चाहते हैं या नहीं, यहाँ पे ये बात मायने रखिएगी। अगर कोई चाहे तो आपकी जो नेक्स्ट वीक है वो आपकी जो लिस्ट है, पहली लिस्ट जो है वो जारी कर सकते हैं, और उससे बड़ी बात है कि कोई लिस्ट जारी करवाना चाहे, ये भी मायने रखेगी। क्योंकि पूरे कार्डर पे अभी ये डिपेंड करेगा कि कितनी फुर्ती के साथ अपनी जो डिमांड है उसे उठाया जाए, कितनी फुर्ती के साथ काम किया जाए, और जो आगे की लिस्ट है उस पर वर्क करने के लिए या फिर डिपार्टमेंट पे कहीं ना कहीं प्रेशर बनाया जाए। क्योंकि अब तो देखिए कुछ बचा ही नहीं। देखिए हम उम्मीद करेंगे कि डिपार्टमेंट बहुत जल्द नेक्स्ट वीक में जो लिस्ट है वो जारी कर देगा। और सबसे बड़ी बात देखिए हमें कह रही हूँ पूरे कार्डर की हम सबकी जिम्मेदारी है कि हमें सभी को यूनिटी के साथ आके लिस्ट डालने के लिए कहीं ना कहीं प्रेशर बनाना होगा, कहीं ना कहीं लिस्ट के लिए एफर्ट्स लगाने होंगे। क्योंकि आने वाले टाइम में क्या कुछ हो कोई कुछ नहीं कह सकता। अब किसी तरह की कोई हर्डल नहीं है, डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी भी फिर से हो चुकी है जिसकी होनी थी, बात है कि अब बस लिस्ट जारी की जाए।
और उम्मीद करेंगे कि डिपार्टमेंट खुद से भी अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेगा, इस चीज को मतलब अच्छे से प्रायोरिटी पे रखते हुए रिक्रूटमेंट को कंप्लीट करने के लिए काम करेगा, और नहीं करता है तो काडर अपने यहाँ पे यूनिटी के साथ काम जरूर करेगा। इसके अलावा देखिए कट ऑफ के रिगार्डिंग मैं बहुत जल्द आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर करूंगी, जिसमें हम बिल्कुल अच्छे से मैं आपके साथ एनालाइज करके बताऊंगी कि कैटेगरी वाइज कितना कितना इफेक्ट रहेगा, जो अभी जो दोबारा से कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट सिक्योरिटी में बुलाया गया है, कितने कैंडिडेट ऐड होंगे, किन कैंडिडेट पे रिस्क है, इन सब पे बिल्कुल डिटेल से एक वीडियो शेयर करूंगी। आई होप ये वीडियो भी आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।